आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी एक इंपॉर्टेंट सी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नेम रिएक्शन, जिसका नाम है हमारे पास नोवेंजल कंडेंसेशन रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई ये, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसके अंदर देख लेते हैं कि क्या होगा। इसके अंदर जनरली हमारे पास एल्डिहाइड है, वो किसके अंदर कन्वर्ट होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होता है। क्या होता है भाई? जो हमारे पास एल्डिहाइड होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब जो एल्डिहाइड होगा वो भी हम क्या कौन सा लेते हैं? एरोमेटिक एल्डिहाइड लेते हैं, यानी कि हमारे पास बेंजल्डिहाइड लेते हैं भाई। और जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो किसकी? कार्बोक्सिलिक एसिड का कौन सा फॉर्म होगा? सिनामिक एसिड वाला। वो हम देख लेंगे जब हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो चलिए रिएक्शन की तरफ बढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसके अंदर जो रिएजेंट है वो क्या क्या यूज होंगे। इसके अंदर हमारे पास होता है मेलोनिक एस्टर इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। यहाँ पर जो KOH है वो बेस का काम करेगा। ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, K पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ठीक है। और फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलाइज। लास्ट में हमें एसिडिक हाइड्रोलाइज करनी पड़ेगी। एसिडिक हाइड्रोलाइज का मतलब होता है H2O प्लस H2O इन प्लस H पॉजिटिव आयन। अगर यहाँ पे OH नेगेटिव आयन होता तो वो बेस हाइड्रोलाइज हो जाता। सबसे पहले हम देखेंगे रिएक्शन की तरफ बढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास मेलोनिक एस्टर होता क्या है। देखो भाई, जनरली क्या होता है हमारे पास? मेलोनिक एसिड होता है। मेलोनिक एसिड क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे हमारे पास CH2 है, और ये मेरे पास C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर OH। ये होता है जब हम मेलोनिक एसिड के H एटम, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के दो H एटम को हटाकर अगर हम यहाँ पर कोई भी एल्काइल ग्रुप लगा दे, यानी कि कोई भी R ग्रुप लगाते, बेसिकली हम CH3 ग्रुप लगाते हैं, तो वो हमारे पास एस्टर ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन गया भाई? मेलोनिक एस्टर बन गया ये, ठीक है। आपको पता चल गया मेलोनिक एस्टर क्या होता है। इसको इसको आप मतलब इसका तो आपको पता ही था। और फ्लोर बाय एसिडिक हाइड्रोलाइज। चलिए हमारी रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो भाई अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी रिएक्शन, ठीक है। सबसे पहले मैं बना लेता हूं बेंजल्डिहाइड। ये मैंने हॉरिजॉन्टली बना दिया बेंजल्डिहाइड, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। ये मेरे पास CH और ये मेरे पास है बेंजीन रिंग, ठीक है। अब देखो, रिएजेंट हमको पता है कौन कौन से थे, मैंने बता दिया था। मेलोनिक एस्टर था, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं भाई, CH2 और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर OR। C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर मेरे पास है OR। और हमारे पास बेस है, KH है, ठीक है। और क्या है भाई? हमारे पास H2O इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव आयन। और हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा? सिनामिक एसिड बनेगा। सिनामिक एसिड क्या होता है वो हम देख लेते हैं, बेंजीन। और यहाँ पे हमारे पास क्या है? CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। ये हमारे पास है सिनामिक एसिड। क्या है भाई? ये सिनामिक एसिड, ठीक है। तो ये थी हमारे पास नोवेंजल कंडेंसेशन रिएक्शन। अब क्या होगा? अब हम इस रिएक्शन का करते हैं मैकेनिज्म, कि जो हमारे पास ये बेंजल्डिहाइड था ये सिनामिक एसिड के अंदर कन्वर्ट कैसे हुआ, ठीक है। ऐसे कौन कौन से स्टेप थे, तो चलिए देख लेते हैं इसका मैकेनिज्म। देखो भाई, सबसे पहले हम जो रिएजेंट था, कौन सा रिएजेंट था भाई? मेलोनिक एस्टर था, वो मैं लिख लेता हूं। टी डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे OR, ठीक है। यहाँ पर मैंने लगा दिया एक हाइड्रोजन, ऐसे लिख दिया। ये हाइड्रोजन क्यों लिखा है? अब देखो भाई, ये हमारे पास क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली जो अटैच कार्बन होता है उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं। और अल्फा कार्बन के पास जो हाइड्रोजन होते हैं उनको क्या बोला जाता है भाई? अल्फा हाइड्रोजन बोला जाता है। और अल्फा हाइड्रोजन की निकलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, ठीक है। वो ज्यादा एसिडिक नेचर के होते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या डालूंगा? एक बेस डालूंगा जो कि KOH से आएगा। देखो भाई, हमने लिखा था ना K पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो OH नेगेटिव वहीं से आया है। और OH नेगेटिव अब ये अल्फा हाइड्रोजन पर अटैक कर देगा। वो देख लेते हैं कैसे अटैक करेगा। देखो भाई, ठीक है, ऐसे। अब देख लेते हैं कि आगे क्या बनेगा। ये अपने साथ, ये जो बेस है अपने साथ इस हाइड्रोजन को यहां से निकाल कर ले जाएगा और H2O की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास चले जाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर हमारे पास एक लोन पेयर आ जाएगा और कार्बन के ऊपर आ जाएगा एक नेगेटिव चार्ज, ठीक है। C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर हमारे पास OR। अब क्या होगा? अब हमारे पास रिएक्टेंट था वो क्या था भाई? हमारे पास बेंजल्डिहाइड था। वो मैं लिख लेता हूं।
ये मेरे पास बेंजल्डिहाइड है। और हम सबको पता है भाई कार्बन और ऑक्सीजन के अंदर से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन के ऊपर चले जाएंगे, जिसका रिजल्ट क्या होगा, ऑक्सीजन पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, कार्बन पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, अभी नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव पर अटैक कर देगा, देख लेते हैं कि आगे क्या होगा। ये जो नेगेटिव चार्ज है इस पर पॉजिटिव चार्ज पर क्या कर देगा भाई, अटैक कर देगा। अब आगे क्या होगा, मैं यहां पर लिख देता हूं। ठीक है, यहां पर नीचे हमारे रिजल्ट में क्या आया, ये मेरे पास है बेंजीन रिंग। देखो भाई ये जो कार्बन है ना, ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इस कार्बन के ऊपर ये ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था ना, ये वो ऑक्सीजन है, और ये हाइड्रोजन अपनी तरफ ले जाएगा ऐसे। ठीक है, यानी प्रोटोनेशन हो जाएगी इसकी, और ये वाला कार्बन ये रहा, ये वाला। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर इस पर हाइड्रोजन अटैच था, देखो ये वाला हाइड्रोजन ये रहा, और ये दो अलग अलग ग्रुप लगे हुए थे वो मैं ऐसे लगा देता हूँ, यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ और ओ आर, और एक नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, सी डबल बॉन्ड ओ, इस कार्बन पर नहीं है भाई, ये इस कार्बन पर है। ठीक है, यहाँ पर एक ग्रुप यहाँ पर लगा हुआ है ओ आर। ठीक है, इतना इतना समझ में आया, बोलो। अब क्या करना है, हमें एसिडिक हाइड्रोलाइज करनी है, और हमें पता है कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव और यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव। और जब हम एसिडिक हाइड्रोलाइज करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ध्यान से देखना, H2O इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव आयन, और यहाँ से ये बॉन्ड का ब्रेकेज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से, और हमारे पास जो नेगेटिव चार्ज के जो नेगेटिव चार्ज है उसके पास H पॉजिटिव आ जाएगा, और जो पॉजिटिव है उसके पास H नेगेटिव आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर क्या होगा भाई, ये बॉन्ड टूट जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास इसके पास नेगेटिव चार्ज था, देखो भाई इसके पास हमारे पास नेगेटिव चार्ज था, इसके पास हमारे पास पॉजिटिव चार्ज था। वैसे ही यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारे पास नेगेटिव चार्ज के पास एच पॉजिटिव चला जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास ओ एच नेगेटिव आयन चला जाएगा। अब क्या बनेगा प्रोडक्ट के अंदर वो हम देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास है बेंजीन रिंग, यहाँ पर एच एटम आएगा भाई, कार्बन के 3 बॉन्ड थे, यहाँ पर अब 4 हो गए। ठीक है, यहाँ पर देखो भाई ओ एच आ गया, क्योंकि इसकी हमने हाइड्रोलाइज कर दी, और यहाँ पर भी हमारे पास क्या आ जाएगा, ओ एच आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी हमारे पास क्या होगा भी, रीअरेंजमेंट होगी, क्या होगी भी, रीअरेंजमेंट होगी, वो देख लेते हैं। रीअरेंजमेंट होने के बाद क्या होगा, लिख देता हूं मैं यहाँ पर रीअरेंजमेंट। और यहां से क्या निकल जाएगा भाई, CO2 बाहर निकल जाएगा। ये कौन सा CO2 बाहर निकला भाई, ये वाला CO2 बाहर निकला है, ये वाला। और ये H पॉजिटिव आयन ये मतलब इसके पास से जुड़ा रहेगा, ये वाला बाहर नहीं निकलेगा, ये वाला बाहर निकला है। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं क्या बनेगा। ये मेरे पास है बेंजीन रिंग, COH, यहाँ पर H, CO2 बाहर निकल गया है, यहाँ पर भी H था भाई, और ये हमारे पास है COOH। ठीक है, अब देखो, अब ध्यान से देखना एक बार, यहां पर बेंजीन रिंग के पास है डबल बॉन्ड, लेकिन हमारे पास देखो डबल सिंगल, यहां पर आ गया हमारे पास सिंगल। तो ये पूरा जो मोलिक्यूल है ना वो कंजुगेशन के अंदर नहीं है, और जो चीज कंजुगेशन के अंदर नहीं होती वो अनस्टेबल होती है। इसलिए खुद को कंजुगेशन के अंदर लाने के लिए, खुद को स्टेबलाइज करने के लिए, ये क्या करेगा, ये ये यहां से H2O बनाकर बाहर चले जाएंगे, और उस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, और यहाँ पर डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। वो हम देख लेते हैं कैसे होगा। देखो भाई हमारे पास क्या था, हमारे पास कौन सी स्ट्रक्चर थी, वो ये स्ट्रक्चर थी। हमारे पास ये स्ट्रक्चर थी,
अब क्या होगा, जो OH और H है वो H2 बनाकर बाहर निकल जाएंगे और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे, तो ये बॉन्ड डबल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, वो हम देख लेते हैं। CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, COOH। देखो भाई ये क्या बन गया हमारे पास, सिनामिक एसिड। ये हमारे पास क्या बन गया, सिनामिक एसिड, और यही प्रोडक्ट है हमारा किसका, नॉन जल कंडेंसेशन रिएक्शन का। आई होप आपको ये रिएक्शन अच्छे से समझ में आई होगी। बाकी फिर मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।